जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, ये भीमा का 187 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत भीमा से ही होती है। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो कुछ हुआ था उसके बारे में भीमा याद कर रही थी कि कैसे विधायक जो है मेवा से माफ़ी मांगे हुए थे और कैसे स्थिति में वो माफ़ी मांगे थे। तो ये सारी चीज़ तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैं बता दी थी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर नहीं देखे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ से भी नहीं देख सकते हैं तो दोस्तों NTV पे 8:30 बजे एपिसोड आता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में यही होता है, जब भीमा ये सारी बातें याद कर रही थी, उसके याद करने के बाद वहाँ पे जो दो लठेरे खड़े थे भीमा को जो रखवारी कर रहे थे, उनसे भीमा कहती है कि चाचा सुनिए थोड़ा। तो दोस्तों, वो जो लठेरे थे वो कहने लगते हैं कि अरे अगवा जी, आप मुझे चाचा क्यों कह रहे हैं। तो भीमा कहती है कि आप उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं, तो इसीलिए हम आपको चाचा कह रहे हैं। वैसे हम ये कह रहे थे आपको कि आप अपने घर पे जाइए और अपने पत्नी और माँ बहन पत्नी सभी से मिल कर के आ जाइए, क्योंकि हम समझ सकते हैं हम बहुत दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं, हम भी किसी से नहीं मिल पाते हैं, तो हम आपकी दुख को समझ सकते हैं, इसीलिए जाइए और मिल के अपने परिवार वालों से आ जाइए। वो दोनों लठेरे कहने लगते हैं कि नहीं अगवा जी, हम नहीं जा सकते हैं, कहीं अब भाग गई तो। दोस्तों, भीमा उनसे कहती है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप अपने परिवार से मिलके आ जाइए, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जाइए अपने परिवार से और अपने बच्चे से मिलकर के आ जाइए। दोस्तों, वो दोनों लठेरे इतने खुश हो जाते हैं कि उनको अपने परिवार से मिलने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, वो दोनों कहते हैं कि ठीक है अकबा जी, आप यहीं पे रहिए, हम अभी मिलकर के आते हैं। इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों भीमा वहाँ पे खड़ी ही थी कि बाबा साहब आते हैं, और आने के बाद भीमा को बहुत सारी बातें कहते हैं, उनको बहुत सारी बातें समझाते भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो में कैसे बाबा साहब हमेशा भीमा का मार्गदर्शन करते हैं, हमेशा उनको सही रास्ता दिखाते हैं। ठीक उसी तरह से बाबा साहब फिर से भीमा को ये समझा रहे थे कि भीमा, तुम अपने परिवार वालों से कितने दिनों से नहीं मिली हो, अपने दर्द को समझते समझते तुम दूसरों को दर्द को समझ गई है, ये सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, इसी बीच में भीमा बाबा साहब से कहती है कि बाबा साहब अब हम क्या करें, हम उनके परिवार वाले से तो उनको मिलने दिए, लेकिन हम अपनी माई से बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। मन करता अपनी माई को गला पकड़ के रोए, लेकिन क्या करें बाबा साहब, एकदम से बेबस है, हम यहाँ पे कुछ सोच नहीं पाते हैं कि कैसे हम अपनी माई से मिले। दोस्तों भीमा ये भी कह रही थी कि हमेशा मुझे माई की याद आती रहती है, जिस तरह से माई मुझे प्यार करती थी, सुलाती थी, हमेशा वो याद आती रहती है। अभी भी मैं अपने माई से मिलना चाहती हूँ। दोस्तों, वहाँ पे भीमा जो है बाबा साहब से बात कर ही रही थी, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कैलासा बुआ ये सोच सोच के परेशान थी कि उनको जो है ये विधायक जी जो है उनके घर पे चाय पीने से मना कर दिए। दोस्तों, कैलासा बुआ ये कह रही थी कि इस विधायक की इतनी हिम्मत हो गई कि उस छोटी बच्ची के वजह से वो हमारे घर पे चाय पीने से मना कर दी, इतनी औकात हो गई वो 2 कौड़ी की बच्चे की। दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा गुस्सा भीमा पे थे कि उनके जीवन में जो कुछ भी उथल पुथल हो रहा था उस सबका जिम्मेदार वो भीमा को मान रही थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो ये सोच रही थी कि हम भीमा के साथ क्या करें, कैसे करें, उनको अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, उस समय जब कैलासा वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी तो वहाँ पे विशंबर आ जाते हैं और फिर से उनको उनकी हैसियत दिखाने लगते हैं। वहाँ पे जितने भी परिवार वाले थे सबको विशंबर जो है उनका सही चेहरा दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, उस घर में सभी लोग जो है एक जैसे ही है, कोई अपने सच को स्वीकार नहीं करते हैं। जब विशंबर ये सारी बातें उनसे कह रहे थे कि भीमा के खिलाफ मत जाइए मत जाइए, इतना समझा समझा के थक गए थे, तो कैलासा बुआ कहने लगती है कि विशंबर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम यहाँ से कानून के पास चले जाएंगे और तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद विशंबर जो है 2 जोर से ताली बजाने लगते हैं और कहते हैं कि वाह अम्मा, अगर यही बात छोटी बिरादरी के बच्ची कहे या दूसरा कहे तो आप उस कानून को मानते ही नहीं हैं, लेकिन जब बात अपनी पे आती है तो कानून का नाम लेते हैं। याद रखे अम्मा, जिस कानून का अभी आप बात कर रही है ना, उस कानून को भी बाबा साहब ने लिखा है, उस कानून को भी बाबा साहब ने बनाया है। ना ही आप बाबा साहब को समझना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते, और ना ही भीमा को, तो फिर कानून का धमकी किसको दे रहे हैं? और हाँ अम्मा, आप किस धारा को लगवा करके मुझे सजा दिलवाएंगी?
दोस्तों ये सब बात सुनने के बाद जो है कैलासा बुआ एकदम से चुप हो जाती है, लेकिन हाँ वो गुस्सा थी। दोस्तों उसके बाद दोस्तों फिर से बिशंबर जो है उनको बहुत सारी बातें सुनाते हैं। वहाँ पे ये भी बात चलता है कि कलिका सिंह कैसे है, उनकी जो अपराध है वहाँ पे फिर से बताया जाता है। लेकिन दोस्तों जब कलिका सिंह को कोई ये बात याद दिला देता है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। फिर भी दोस्तों धर्मशिला जो है मीरा को बुलाती है कि मीरा आओ और अपने पति को यहाँ से ले जाओ। मीरा वहाँ पे आती है, लेकिन फिर भी बिशंबर जो है कैलासा बुआ से बहस कर रहे थे। लेकिन जब कैलासा बुआ से बहस हो जाता है, देखती है कि कैलासा बुआ बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो मीरा उनको वहाँ से ले जाती है कि चलिए आप अभी बहस करना ठीक नहीं है। दोस्तों इधर भीमा और बाबा साहब बात कर ही रहे थे कि वहाँ पे एक लठेरे आ जाते हैं और कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अगवा जी आपका कि हमको आप हमारे परिवार वाले से मिलने दिए, हम दिल से आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। दोस्तों भीमा उनसे कहती है कि आप तो अपने परिवार से मिल आए, लेकिन हमारा क्या, हम भी अपनी माई को उतना ही याद करते हैं जितना आप अपने परिवार वालों को याद करते हैं। दोस्तों वो लठेरे कहने लगते हैं कि अगवा जी आप जाइए छुपके और अपनी माई से मिलकर के आ जाइए, हम किसी को नहीं कहेंगे कि आप वहाँ पे गई हैं, जाइए अगवा जी जल्दी से और अपने माई से मिल के आ जाइए। दोस्तों ये बात सुनने के बाद बाबा साहब भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ भीमा जाओ, तो अपनी माई से मिल के आ जाओ। दोस्तों भीमा खुशी के मारे पागल हो जाती है, वहाँ से दौड़ करके वो भाग जाती है अपनी माई से मिलने के लिए। दोस्तों भाग करके जा ही रही थी रास्ते में कि बाबा साहब आकर के उनको रोक देते हैं। उनको रोकने के बाद भीमा उनसे पूछती है कि क्या हुआ बाबा साहब, हम तो अभी जा रहे थे माई से मिलने, लेकिन आप यहाँ पे क्यों आ गए पीछे पीछे। बाबा साहब उनको कहते हैं कि भीमा अपनी माई से ज़रूर मिल लेना, लेकिन मेरी बात सुनते जाओ। दोस्तों बाबा साहब उनसे ये कहते हैं कि भीमा जब तुम एक लठेरे को अपनी तरफ कर सकती हो, अपनी बातों से उनको समझा सकती हो, किसी को कैलासा बुआ के खिलाफ कर सकती हो, तो सोचो अंदाज़ा लगाओ कि अपनी बातों से सारे लोग को तुम अपनी तरफ कर सकती हो, सभी को समझा सकती हो, सब तुम्हारी बातों को समझ सकते हैं, तो कितना अच्छा होगा। तब तुम अपने भविष्य को वैसा बनाना चाहती हो, वैसा बन जाएगा जैसा तुम बनाना चाहती हो। अब दोस्तों देखना यही है कि क्या भीमा जो है अपनी माई से मिल पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि इस एपिसोड में दिखाया नहीं गया भीमा मिल पाती है या फिर नहीं। क्या कोई भीमा को उनकी माई से मिलते हुए देख लेंगे या फिर नहीं। दोस्तों वैसे आप उन लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या भीमा अपनी माई से मिल पाएंगे या फिर कोई जो है उनको देख लेंगे। दोस्तों उधर कैलासा बुआ ये सोच के परेशान थी कि आखिर भीमा करना क्या चाहती है, वो मुझे ऐसे चेतावनी कैसे दे सकती है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बात सोच के परेशान थी। तो दोस्तों वहाँ पे मीरा जो है उनके लिए पानी लेकर के आती है और कहती है कि अम्मा पानी पी लीजिए, क्योंकि सभी लोग जो है सो गए हैं घर में और आप परेशान अकेली है, मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए हम पानी लेकर के आ गए। कैलासा बुआ दोस्तों रूठली आवाज़ में उनसे कहती है कि सभी लोग सो गए हैं तो जाओ तुम ही आँख मल करके सो जाना। दोस्तों मीरा वहाँ पे वो सारी बातें कहती है जो उनके दिल के अंदर था। वो मीरा जो है अपनी शादी का जो बात सब था वो बताती है कि अम्मा आपको याद है जब हम इस घर में विवाह करके पहली बार आए थे तो आपने मुझसे क्या कहा था कि मीरा भले ही हमारा बेटा तुम्हारा ध्यान रखे या न रखे, मैं जो हूँ हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और हाँ अम्मा आपने रखा भी, हमेशा आप हमारी जो है ख्याल रखती रही। अम्मा आपको याद है आप हमेशा घूम घूम कर के गाँव में ये कहती थी कि महुआ वाली जो है बहुत अच्छा चाय बनाती है। अम्मा मुझे वो सारी बातें याद है, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि आपका बेटा मुझे छोड़ करके चले गए। दिन से अम्मा आप भी बदल गई। आपका बदलना अम्मा स्वाभाविक है कि आपने अपने बेटे को खोया है। तो क्या है अम्मा, मैंने अपना कुछ नहीं खोया। अम्मा एक पल के लिए सोचिए तो मैंने भी अपना पति खोया, तो जितनी तकलीफ आपको हुई है उससे कहीं ज़्यादा मुझे भी हुई है। फिर भी आपने ये कहा कि तुम जो हो मेरे बेटे को खा गई। बताइए अम्मा मैं कैसे अपने पति को खा जाती, वो मेरे पति है, वो मेरे सब कुछ थे। दोस्तों इतना करके मीरा बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो जिसके बाद कैलासा बुआ जो है उनको देखे ही जा रही थी। अब कैलासा बुआ क्या करेंगी वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।